आई गरम गरम नाश्ता, टेस्टी टेस्टी नाश्ता कर लीजिए। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। चलिए नाश्ता कर लीजिए। तुम ये नाश्ता ऊपर क्यों लेकर आई? मुझे तो भूख ही नहीं है। और ये गर्मा गर्म टेस्टी नाश्ता है ना, ये मैंने ही बनाया तुम्हारे लिए। तो तुम्हें नाश्ता करना चाहिए ना, दवाई भी तो लेनी है, भूलना मत। आई मैं खाना खाने नहीं आई हूँ। आई आपसे कुछ बात करने आई हूँ। आप नीचे से ऐसे चली आई, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आई मैं ना हमेशा से आपसे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन अब तो मैं आपकी बेटी हूँ ना, तो अब तो मेरा हक है, मैं आपसे कुछ भी पूछ सकती हूँ, है ना? आई आपके कमरे में तो अलग अलग बिस्तर क्यों हैं? ये तो बरसों से ऐसे ही है। लेकिन क्यों? विराट सर और मेरा तो पति पत्नी जैसा रिश्ता नहीं है, फिर भी हम दोनों एक ही बिस्तर पे सोते हैं। हाँ, बीच में बॉर्डर जरूर बना लेते हैं, लेकिन आप और बाबा, आप दोनों तो पति पत्नी है ना, तो फिर क्यों अलग अलग बिस्तर? क्योंकि बरसों से तुम्हारे बाबा और मेरे बीच में रिश्ता ही नहीं है। देखा नहीं नीचे, सबको पता है तुम्हारे बाबा मेरे बारे में क्या राय रखते हैं। वो न मेरे अच्छे के बारे में सोचते हैं, ना मेरी परवाह करते हैं। तुमने देखा ना नीचे सबके सामने वो मेरे साथ कैसे पेश आते हैं। अकेले में भी हालात कुछ अलग नहीं है। अकेले में हम लोग बातें कम, बहस ज्यादा करती हैं। आपने अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश नहीं की है? सुधारने के लिए रिश्ता बचना भी तो चाहिए ना। तुम्हारे बाबा और मेरे बीच में रिश्ता बचा ही नहीं है कि जिसके सुधारने की उम्मीद की जा सके। अब तो बस जैसे चल रहा है वैसे चल रहा। काश किसी ने मेरे और निनाद के रिश्ते के बारे में सोचा। आई हम सबके लिए कितना कुछ करती है। ये आपको कभी नजर क्यों नहीं आता है बाबा? क्या चाहता है तू? क्या करता मैं? देखा नहीं नीचे क्या चल रहा था? ओमी किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ओमी काका से मैं खुद बात करूंगा। जिस तरह से उन्होंने सबके सामने आई की बेइज्जती की है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। और सबसे ज्यादा बुरा तो इस बात का लगा है कि बाबा आपने भी उनसे कुछ नहीं कहा। देखिए बाबा, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए मैंने सबके सामने आपसे कुछ नहीं कहा, आपको कुछ बोल नहीं पाया हूँ। लेकिन बाबा अगर आप... क्या मतलब है तुम्हारा? नीचे सबके सामने कुछ कहा नहीं, इसलिए अब अकेले में मुझे समझाने आया तू? नहीं, बेटे के पैर बाप के जूते में आ जाते हैं तो बेटा अब बाप का बाप नहीं बन जाता। विराट, तू इतना बड़ा हो गया कि अब मुझे सिखाने चला है। इतनी हिम्मत हो गई तेरी? बचपन से आज तक तो कोई सवाल नहीं किया, अब करेगा। और सिर्फ इसलिए कि मैं आजकल तेरे और तेरे बीवी के साथ अच्छे से पेश आता हूँ। कुछ भी बोलने की आजादी नहीं दी है मैंने तुम्हें, और तू तो जानता है अच्छे से मेरे और तेरे आई के बीच में कैसे रिश्ते हैं। बाबा मैं तो बस बस मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है, और सुनना तो हरगिज नहीं है। कुछ रिश्ते बस नाम के होते हैं, वो कर रह जाते हैं। और ये बात कोई और समझे ना समझे, तू तो अच्छी तरह से समझ सकता है ना। तू क्या मुझे रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं ये सिखाने आ रहा है? मेरी और अश्विनी का जैसा भी रिश्ता है, भले ही हम अलग अलग बेड्स पर सोते हैं, लेकिन कम से कम एक कमरे में रहते तो हैं। तेरी और सई की शादी को 1 साल ही हुआ है और अलग अलग कमरों में रहने की नौबत आ गई। तू मुझे सिखाने जा रहा है? विराट सर और मैं अलग अलग कमरे में रहते हैं क्योंकि पति पत्नी होते हुए भी हमारे बीच एक पति पत्नी जैसा कुछ भी नहीं। लेकिन आई और बाबा इतने सालों एक साथ एक कमरे में रहकर भी न उनके रिश्ते में प्यार है, न परवाह और न सम्मान।
एक कमरे में एक अजनबी की तरह रहना कितनी घुटन होती होगी दोनों को। क्या हुआ? कहाँ खो गई? कुछ नहीं आई। तुम भी ना सही। क्या हुआ? फिर हाथ पे मोच आ गई। आप भी ना हमेशा बस काम काम काम। मैं बाम लगा देती हूँ, बताइए बाम का रख। वहाँ कपट में होगा, देखो। ये तो आपकी शादी की एल्बम है। अरे मेरी शादी की एल्बम देख के तुम क्या करोगी? अरे मैं देखूंगी ना कि आप जवानी में कैसी दिखती थी। क्या मतलब है तुम्हारा? अब मैं बूढ़ी दिखती हूँ क्या? हाँ, बूढ़ी तो आप हो गई हो ना आई। अभी तू बाम लगाएगी क्या? मैं इसी हाथ से तुम्हें लगा दूं। ऐसे बुढ़ा। इस हाथ से लगाओ ना। अच्छा लगा ज्यादा लगा। प्लीज। मेरी आई। आज इधर रखो, इधर रखो, इधर रखो। कैसे हो गया ये? फोटोज तो देखेंगे। आई, आप कितनी सुंदर थी। और बाबा भी कितने हैंडसम लग रहे हैं। अरे नीना तो पहले से ही हैंडसम है। जब मेरी शादी तय हो गई थी ना, तो मेरी फ्रेंड्स मुझे बहुत चिढ़ाती थी, कहती थी बाप रे देखो तो तुम्हें तो हीरो पति मिल गया। हाँ तो आप भी कहीं हीरोइन से कम हो क्या? है ना? है ना? फिर ये बताओ। ये ना हमारी कश्मीर की फोटो है, देखो कश्मीरी ड्रेस में। कश्मीरी कहते हैं ना हनीमून। ये फोटो है ना, इसमें ना नीना बर्फ पे पैर फिसल। और आपने उन्हें थाम लिया। मैं उनको देख के हंस रही थी। और हंसते हंसते देखो ये आप भी फिसल गई। बाप रे क्या दिन थे बताइए। मैं तो कभी भूल ही नहीं पाऊंगी ये दिन, कभी नहीं भूल सकती। उन दिनों नीना आर्मी में थे ना, तो पोस्टिंग पे जाते थे ना, तो शुरू में मुझे बहुत सारे खत लिखते थे। और खत सारे नॉर्मल। हाँ, कैसी हो, ठीक हो ना, मैं ठीक हूँ, पोस्टिंग से जल्दी लौट आऊंगा, अपना ख्याल रखना, ऐसे बस नॉर्मल बातें हुआ करती थी। लेकिन उनके उन सारी खतों में ना ढेर सारा प्यार झलकता था। मैं बहुत प्यार करती थी और निनाद भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। सही, तुम्हारे बाबा और मैं, हम दोनों में प्यार था। अचानक पता नहीं वक्त ने कैसे क्या खेल खेला, सब बदल गया। छोड़ो, ये देखो, ये पता है कौन है? ये देखो, ये कौन है? ये पहचानो? अरे मस्त काकू। ये तो काकू है। काकू कितनी सुंदर लग रही है। हाँ। ये मानसी वो है। हाँ तो। और ये बच्चा कौन है? सम्राट। और ये बच्चा कौन है? इसकी फोटो ऐसे काट के क्यों चिपकाई हुई है? तुमने पहचाना नहीं इसे? नहीं। पहचानो कौन है? अरे ये तुम्हारा मोदक। ये मोदक है? हाँ। कितने क्यूट लग रहे हैं। लेकिन इनकी फोटो ऐसे काट के क्यों चिपकाई है आपने? अरे चिपकानी पड़ी। बचपन में ये फोटो एल्बम लेके वो इतना रोता था, क्या बताऊं। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि हमने हमारी शादी में उसको नहीं बुलाया। बचपन में मेरा अक्सर कितने क्यूट हरकतें करते थे। अरे मेरा गुरु तो अभी भी बहुत क्यूट है। हाँ, क्यूट तो है ना? मेरा मतलब क्यूट मतलब अच्छे हैं। तुम्हें मेरा गुरु अच्छा लगता है ना? आई अच्छे तो है ही ना। जो कुछ भी हुआ हो उनकी वजह से मैं आपसे मिली, मुझे आई मिली, आई का प्यार मिला, जिस प्यार के लिए मैं जिंदगी भर तरसती रही। आई मैं ये एल्बम रख लूं? कमरे में बैठकर आराम से देखूंगी। प्लीज ले जाऊं? ठीक है ले जाओ, लेकिन यहाँ वहाँ एल्बम लेके घूमना मत।
विराट के बाबा को पता चलेगा ना तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। उन्हें तो शादी की याद तक पसंद नहीं है। ठीक है, लेके जाओ। बाबा मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। बाबा वो ओमी काका और सोनाली काकू ने जब आपके और आई के बारे में जो कुछ भी कहा उस पे आपने ऐतराज क्यों नहीं जताया बाबा? ऐतराज कैसे जताते, क्योंकि ओमकार ने जो भी कहा है सच्ची तो कहा है। अश्विनी सही बच्ची है, इसके सामने ये सब बोलना जरूरी है? बाबा मैं आपसे छोटी जरूर हूँ लेकिन मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ, मैं तो आपकी बहू हूँ ना। हाँ तुम हमारी बहू हो और तुम्हें तो पता चल गया कि मैंने तुम्हें बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है, और इसीलिए आज मेरे सगे भाई ने तुम पर उंगली उठाई, मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन बाबा जब उसी सगे भाई ने आपके और आई के रिश्ते पर उंगली उठाई तब आपने कुछ क्यों नहीं कहा? सही, तुम्हारे लिए मेरा रवैया बदल गया है जरूर, लेकिन अश्विनी के लिए मेरा रवैया कभी नहीं बदलेगा। आई बाबा की शादी का कार्ड। इसका मतलब 2 दिन बाद इनकी मैरिज एनिवर्सरी है। बाबा आज मैं भी खुद से वादा करती हूँ, मैं आई के प्रति आपका नजरिया और रवैया दोनों बदलवा के रहूंगी। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।